नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। आप बोलोगे सर ये क्या नया लेके आए, ये जलेबी का और हमारे नेटवर्क का क्या कांटेक्ट है, हाँ क्या संबंध है। तो दोस्तों आज ये जो मैं प्रेजेंटेशन बताने वाला हूँ काफ़ी यूज़फुल है और ये हमने भी हमारे ग्रेट लीडर रमा जी से सीखा हुआ है। रमा सर ने ये फॉर्मूला हमें दिया था कि अगर इस तरीके से देखो, अगर आप अभी भी बिज़नेस में नए हो, जस्ट ज्वाइन किया है, तो ये फॉर्मूला पे अगर काम करोगे तो काफ़ी जल्दी तेज़ी से ग्रो करोगे। देखो जैसे आप स्लाइड में देख रहे हो दोस्तों, मुझे लगता नहीं है कि किसी ने भी आज तक लाइफ में जलेबी बनते हुए नहीं देखा रहेगा। उम्मीद है सभी ने देखा रहेगा। देखो जलेबी बनते कैसी है, पहले एक डॉट डाला जाता है, फिर राउंड राउंड राउंड, मतलब एक के ऊपर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, फिर चौथा राउंड, इस तरीके से जलेबी बनती है ना। मतलब एक छोटे राउंड से चालू करते करते वो बड़ा बनते जाता है। लेकिन दोस्तों मैं पूछूंगा, कभी किसी ने आज तक लाइफ में ऐसा देखा है कि कोई जलेबी बनाने वाले ने सबसे पहले वो बड़ा वाला राउंड बना दिया हो और फिर धीरे धीरे वो छोटे राउंड पे आता हो? नहीं ना, हंसना आता है ना। नहीं, जलेबी इसी तरीके से बनती है। पहले एक छोटा राउंड बनता है और फिर उसके ऊपर बड़ा सर्कल बनता है, फिर उसके ऊपर तीसरा बड़ा सर्कल बनता है। तो इसी तरीके से जलेबी बनती है। तो दोस्तों ठीक इसी तरीके से हमें भी, अगर हम नए हैं तो हमारा नेटवर्क किस तरीके से बढ़ाना है। जनरली हम लोग करते क्या है, नए जुड़ते हैं और हमारे जितने भी सारे कांटेक्ट है धड़ाधड़ उनको कांटेक्ट करना चालू कर देते हैं। हम रहते बम्बई में हैं और पहला फ़ोन लगा देते दिल्ली में, और वहाँ पर किसी को ज्वाइनिंग करवाने का सोच रहे, बिहार में किसी को ज्वाइन करवाना सोच रहे हैं। देखो आप भी नए हो और आप जिनको बता रहे हो वो भी नया है। अब आप उनको कैसे गाइड करोगे, आपको तो पता ही नहीं है, क्योंकि आप भी अभी भी लर्निंग फेज पे हो। तो देखो करना कैसे है काम। अगर आप नए हो तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए लोकल एरिया पे। लोकल एरिया से मेरा कहने का मतलब है कि आपका 0 to 20 किलोमीटर जो आपके रीच में है, उसमें देखो नेबर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आप जहाँ पर जॉब करते हो या आपका नौकरी पेशा जहाँ पर भी आपका बिजनेस वो एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका इंस्टीट्यूट हो सकता है। और आप जहाँ पर भी काम पे आते जाते हो डेली, मतलब डेली जो ट्रैवल करते हो, तो ट्रैवल के टाइम में भी कुछ फ्रेंड्स आपके बनते रहेंगे। तो सबसे पहला फोकस आपका लोकल पे होना चाहिए, ना कि लॉन्ग डिस्टेंस पे होना चाहिए। एक बार ये लिस्ट खत्म हो जाए आपका लोकल का, उसके बाद आपका फोकस होना चाहिए आपकी लोकल सिटी पे। मतलब आप जो सिटी में रह रहे हो, मतलब एक 25 से 50 किलोमीटर के बीच में, वहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए। वहाँ पर आपके कुछ ओल्ड नेबर्स हो सकते हैं, मतलब पहले कोई पुराने पड़ोसी थे जो अब कहीं और रहने चले गए। आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं। सेम वही आपके कोई ओल्ड इंस्टीट्यूट, मतलब जहाँ पर पहले आप पढ़ चुके हो, वहाँ के कुछ दोस्त हो सकते हैं। आप पहले कहीं पर जॉब करते थे, वहाँ के कुछ कलीग्स आपके हो सकते हैं। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट फोकस होना चाहिए लोकल सिटी पे, पहले लोकल एरिया पे, फिर लोकल सिटी पे। फिर आपका फोकस होना चाहिए विद इन स्टेट, मतलब आप जो स्टेट में रह रहे हो वो स्टेट के कुछ आपको कांटेक्ट करने हैं। वहाँ पर भी आपके कोई पुराने नेबर्स, फ्रेंड, रिलेटिव्स, या फिर आपने कोई नए कोल्ड कांटेक्ट जनरेट किए हैं, और यहाँ से आप अभी सोशल मीडिया के कांटेक्ट चालू कर सकते हो। जैसे मैंने, देखो ये सोशल मीडिया का कांटेक्ट मैंने विद इन स्टेट में क्योंकि सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ पर कोई भी आदमी कहीं से भी आपको मिल सकता है। जैसे आप फेसबुक या व्हाट्सअप यूज़ करोगे तो आपके लॉन्ग डिस्टेंस के कॉन्टैक्ट्स भी वहाँ से मिलने फिर चालू हो जाएंगे। तो उसके बाद होता है विद इन स्टेट, उसके बाद होता है विद इन कंट्री। अब आप जैसे थोड़े पुराने हो जाते हो, अब आपके पास भी कुछ एजुकेशन आ चुका है, उसके बाद आप अपना स्टेट को छोड़ के बाहर जाने की सोच सकते हो। तब तक आपका लेवल भी थोड़ा बड़ा हो गया रहेगा। फिलहाल तो लॉकडाउन है, लेकिन आने वाले समय में तो 1-on-1 भी करना पड़ेगा, फेस टू फेस भी मिलना पड़ेगा, वहाँ पर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो कुछ अच्छी खासी इनकम भी आप जनरेट करना चालू कर दिया रहेगा। तो ये जो ओवरहेड एक्सपेंसेस है अदर स्टेट में जाने का, वो भी आप बेयर कर पाओगे। देखो वहाँ पर भी आपको फ्रेंड्स मिल सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, कोल्ड कॉन्टैक्ट, सोशल मीडिया के कॉन्टैक्ट, और कुछ आपके रेफर कॉन्टैक्ट्स भी मिल जाएंगे आपको। मतलब आपने किसी को प्लान बताया, उन्होंने भी कुछ अलग से आपको रेफरेंस दिए, बट वो आपके नज़दीक नहीं रहते, कोई अदर स्टेट में रहते, तो उनका कर सकते हैं। और लास्ट में अदर कंट्री पे आपको फोकस करना है। और जनरली यहाँ पर करते क्या है, लोग जुड़ते हैं, पहले ही चाचा मामा जो लंबे लंबे रहते हैं उनको फ़ोन करना चालू कर देते हैं। तो दोस्त वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। एक बार आपका सक्सेस हो जाने के बाद जब आप उनको कांटेक्ट करोगे
तो ज़्यादा सस्टेनेबल रहेगा। और देखो ये पूरी जर्नी में ये नहीं मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको लंबे के कॉन्टैक्ट अर्ली स्टेज में ही मिल जाते तो आपको उनको ज्वाइनिंग नहीं करवाना है। आपको ज्वाइनिंग तो फिलहाल उसको भी करवाना है, लेकिन आपका प्राइम फोकस शुरू से वहाँ नहीं होना चाहिए। अगर सामने से कोई आपका कांटेक्ट करता है जो लॉन्ग डिस्टेंस में रहता है तो ऑब्वियसली आपको जुड़ना तो है, लेकिन वो टाइम में आपको करना क्या है, व्हाट टू डू इमीडिएटली। आप जैसे ही किसी को, इवन आपके शॉर्ट डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस, कभी भी आप किसी को ज्वाइन करवाते हो तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि उनका परचेज सबसे पहले करवा लेना चाहिए। कुछ जब तक देखो ये बिजनेस तो टर्नओवर बेस पे है और प्रोडक्ट का बिजनेस है और लीडरशिप का बिजनेस है। जब तक वो लोग प्रोडक्ट ही यूज़ नहीं करेंगे तो वो भी आगे कैसे प्रमोट कर पाएंगे अपना बिजनेस को। तो सबसे पहला प्राइम फोकस होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ती है उसका सबसे पहला परचेसिंग हो जाना चाहिए। एक बार वो आदमी प्रोडक्ट यूज़ करना चालू करेगा तभी तो लोगों के आगे साथ बात करेगा। और दूसरा फोकस, जैसे मैंने बताया कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो एकदम सीरियस आदमी को ही आप ज्वाइन करवाइए, जो बिजनेस के प्रति एकदम ही सीरियस हो और जीवन में कुछ करना चाहता हो। और करना क्या है, आपको सबसे पहले परचेस करवाना है और दूसरा काम आपको उनको प्लग इन करवा देना है आपका एजुकेशन सिस्टम के साथ। एजुकेशन सिस्टम मतलब उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम मीटिंग है, ट्रेनिंग्स आपको प्रमोट करनी है। मीटिंग बिजनेस के रिलेटेड भी हो सकती है, ट्रेनिंग भी बिजनेस रिलेटेड हो सकती है या प्रोडक्ट के रिलेटेड हो सकती है। तो आपका फोकस होना चाहिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो लोग वो मीटिंग अटेंड करें और ट्रेनिंग अटेंड करें। तो लॉन्ग डिस्टेंस वाले को भी तो एजुकेट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप पर्सनली उनको मिल नहीं पाओगे। तो उनको एजुकेट करने के लिए यही एक सबसे बढ़िया माध्यम है कि आप उनको एजुकेट ये मीटिंग या ट्रेनिंग के जरिए कर सकते हो। तो दोस्तों ये था जलेबी फार्मूला, जो मैंने थंबनेल में भी लिखा था कि आपका फोकस शॉर्ट डिस्टेंस से चालू होके फिर लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना चाहिए, ना कि आपकी शुरुआत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे होनी चाहिए। तो इस तरीके से काम करोगे तो आपका अर्ली स्टेज में नेटवर्क भी अच्छा खासा बनेगा और वो नेटवर्क बिल्ड भी होगा, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस का है तो आप इमीडिएट उनको हेल्प भी कर पाओगे। तो बस आज का वीडियो इसीलिए था। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।